इस बार चुप गए तब कोई नहीं बचा सकता। सीट दिसंबर 2022 की जीत, इसमें हम लोग जहां खड़ा थे आज भी वहीं खड़ा है। ऐसा है कि हम लोग नोटिफिकेशन और नियमावली की ताक में हैं। तो आप ही बताएं कि हम लोग आगे गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ट्विटर कैंपेन रखा गया था और ट्विटर ट्रेंड भी किया। ये बहुत ही अच्छी साइनिंग है। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, बहाली की आगे की रणनीति को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो ट्विटर हुआ वो ट्रेंडिंग किया और एक नंबर पे ट्रेंड किया, पूरे भारत में ट्रेंड किया, जिसका श्रेय आप सभी अभ्यर्थियों को जाता है। जी हाँ, इसके नेतृत्वकर्ता थे विवेक सर, विनीता बिन्नी महिला प्रदेश अध्यक्ष, कुंदन जी और क्या कहते हैं निखिल यादव जी थे, जो अग्र श्रेणी के नेतृत्व करता है। साथ में और भी सारे लोग थे, गोविंद जी थे, सुभाष जी थे, अन्य बहुत सारे साथी थे और आप लोग, हम लोग के सहयोग के द्वारा यह पॉसिबल हुआ। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि अब हमारी संगठन यूनिटी जो है मजबूत होते जा रही है। सभी लोगों ने लगातार ट्वीट किया, चाहे जो विरोध में रहे हों, चाहे जो अब नेतृत्व कर रहे हों, सभी लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। यह एक सराहनीय कार्य है, जिसके द्वारा हम लोगों ने यह संदेश पहुंचाने का काम किया कि 7वीं चरण की बहाली होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे ही बात करने वाला हूं मैं कि क्या किस स्थिति में अभी हम लोग खड़े हैं। जैसा कि आप लोग को याद होगा, सीटेट दिसंबर 2019 का वक्त, जो स्थिति जुलाई वालों के साथ बनी थी और जो स्थिति हम लोगों के साथ थी, यानी कि परीक्षा का डेट निकल गया था और वो लोग आवेदन कर रहे थे, तो उस स्थिति के बस कुछ ही कदम दूर हम लोग हैं। फर्क इतना ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ रहा है और हम लोग अभी आवेदन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है आगे और कुछ बड़ा करने का। तो दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अभी एक स्टेप दूर है। जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेन को सफल आप लोगों ने बनाया, उसी प्रकार से आगे की जो भी संघर्ष होती है उसको भी ईमानदारी पूर्वक सफल बनाने का काम करेंगे, ताकि विज्ञप्ति जो है परीक्षा से पहले आ जाए। अगर परीक्षा से पहले नहीं आती है तो समझ लीजिए कि गई भैंस पानी में। तो यह जरूरी है कि अब जो एक्टिविटी हो उसमें सभी अभ्यर्थी शामिल हों और सभी अभ्यर्थी का बराबर का योगदान ही हम लोगों को जो है अपने मुकाम तक पहुंचा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, आगे संघर्ष की कुछ प्लानिंग भी की जा रही है, जो दोनों टीमों के द्वारा, जिन टीम के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है और व्यक्तिगत प्यार है, इस भावना से आपको नहीं रहना है। आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है 7वीं चरण शिक्षक बहाली का नियमावली और नोटिफिकेशन। तो एक्टिविटी किसी के द्वारा किया जाता है, सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमें यह नहीं सोचना है कि फलाने के द्वारा किया जा रहा है हम नहीं जाएंगे, इस बात को दिल से निकाल देना है। जी हाँ, जहाँ तक चंदा की बात है, तो इस बार चंदा का कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू है सिर्फ तो यही कि आप अपने पैसे से आइए, आप अपने पैसे से रहिए, आप अपने पैसे से खाइए, आंदोलन में शामिल होइए और जाइए। कहीं 1 रुपया आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। आगे की संघर्ष के लिए आप अपने जेब को मजबूत रखिए पहुंचने के लिए। यह सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि मैं इस बात से भी दुखी हूं कि 2019 से जितने भी अग्र श्रेणी के नेतृत्व करता रहे, चाहे वो अपनी जान देने पे भी उतारू क्यों ना हो, जब कोई बात आती है उस समय उन पर क्लेम लगता है कि ये चंदा चोर हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अग्र शीर्ष नेतृत्व करता जो भी आज तक किए हैं, वो ये चीज़ नहीं सुनना चाहते हैं। उनको भी इस चीज़ का दुख होता है कि इतना ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद भी चंदा चोर कहा जाता है। तो ऐसे में अग्र श्रेणी के जितने भी नेता हैं, उनका यही निर्णय है कि 1 रुपया कहीं भी चंदा नहीं दिया जाए। आप अपने पैसे से आइए, शामिल होइए और प्रोटेस्ट को इतना मजबूत कीजिए कि आप विज्ञप्ति लेके जाएं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप आइए, संघर्ष में शामिल होइए और जिस प्रकार से ट्विटर
महाआंदोलन को आप लोगों ने सफल बनाया, इसकी गूंज पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में हो रही है। उसी प्रकार से एक बार फिर से जो है धरातल पे उतर के, ज़मीन पे उतर के, पटना की धरती पे उतर के सफल बनाने का काम कीजिए। इस बार चुप गए तब कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। सीटेट दिसंबर 2022 की जीत हो ही चुकी है। जितने भी बीटेट सीटेट की मांग करने वाले अभ्यर्थी थे उन सबकी ही जीत हुई है। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो आज तक 2019 में हम लोग जहां खड़ा थे आज भी वहीं खड़ा है। आज भी हम लोग नियमावली के लिए ही खड़े हैं, कल भी नियमावली आवेदन के मौके के लिए ही खड़े थे। तो हमें लगता है कि 19 में हम लोग इस ताक में थे कि आवेदन का मौका मिल जाएगा, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि हम लोग नोटिफिकेशन और नियमावली की ताक में हैं। तो आप ही बताएं कि हम लोग आगे गए हैं कि पीछे। वहाँ आवेदन का मौका मांग रहे थे या नियमावली मांग रहे हैं, इसका मतलब एक स्टेप और पीछे गए हैं। जितना भी आंदोलन हुआ है अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, सबका परिणाम बुरा ही रहा है। इसलिए परिणाम चाहते हैं तो आने वाली जो संघर्ष की दिन तिथि तय की गई है उसमें सब लोगों का साथ होना अनिवार्य है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट पास अभ्यर्थियों के ग्रुप में शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।